आज तहरीक इंसाफ को सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल पर सख्त एतराज़ है, लेकिन क्या कोई तहरीक इंसाफ और इसकी क़यादत से सवाल कर सकता है कि उनके दौरे इक़्तिदार में सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल क्यों हुए? अगर उनके दौरे इक़्तिदार में मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल जायज़ थे, तो आज नाजायज़ कैसे हैं? पाकिस्तान में सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल कोई नई बात नहीं है। जो सिविलियंस मिलिट्री तंसीबात के हवाले से जुर्म करे, इसे मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाता है। 9 मई के लिए कोई नई मिलिट्री कोर्ट्स नहीं बनाई जा रही, ताहम तहरीक इंसाफ मुकदमा ऐसे ही पेश कर रही है कि जैसे ये पहली दफ़ा हो रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है। माजी में सैकड़ों सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो चुका है, मगर उनकी दफ़ा कोई पटिशन दायर नहीं हुई और ना निज़ाम अदल को कोई खतरा हुआ। इन ख्यालात का इजहार सीनियर सहाफ़ी मुजम्मिल सोहरवर्दी ने अपने एक कॉलम में किया है। वो सवाल पूछते हैं कि क्या तहरीक इंसाफ और इसकी क़यादत ये सोच रखती है कि बाकी सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल जायज़ हैं, सिर्फ उनके नाजायज़ हैं। ये क्या मंतक, दलील और सोच है? मुजम्मिल सोहरवर्दी बताते हैं कि 9 मई के मुल्जिमान के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में करने के खिलाफ तहरीक इंसाफ और इसके हामी वकला सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रहे हैं। उनका मौक़िफ़ है कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। पाकिस्तान का आईन इस बात की इजाज़त नहीं देता कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाए। तहरीक इंसाफ वकला की मदद से इस कोशिश में है कि वो अपने कारकुनों के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल रोक सके, इसलिए एक वकला तहरीक चलाने की भी कोशिश हो रही है। अब सवाल ये है कि क्या एतजाज़ अहसन समेत तहरीक इंसाफ की इस हवाले से पटिशन सुप्रीम कोर्ट में सुनी जाएगी और इस पर क्या फैसला होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल पर हुक्म इम्तनाई दे देगी? क्या सुप्रीम कोर्ट ये कह देगी कि जब तक इस पटिशन का फैसला नहीं होता तब तक ट्रायल ना किया जाए? इसी तरह सब ट्रायल रुक जाएंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट पटिशन तो सुनने का आगाज कर देगी लेकिन ट्रायल नहीं रोकेगी? ऐसा हुआ तो इसका तहरीक इंसाफ को कोई फायदा नहीं होगा। जवाब और फिर जवाबुल जवाब, केस भी सुना जाता रहेगा और सजाएं भी हो जाएंगी। मुजम्मिल सोहरवर्दी का कहना है कि इस पर शायद हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को भी एतराज़ नहीं होगा। हालांकि वो यही चाहेगी कि मिलिट्री ट्रायल्स के खिलाफ तमाम दरख्वास्तें पहली पेशी पर ही खारिज कर दी जाएं ताकि कोई तनाज़ा ना रहे। लेकिन हुक्म इम्तनाई नहीं दिया जाता तो फिर भी काम चलेगा। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में जल्द और फौरी इंसाफ मुमकिन नहीं है। केस कई साल चलते हैं, मुल्जिमान बच जाते हैं, अपीलों में कई साल लग जाते हैं। इसी तरह हमारा निज़ाम इंसाफ फाल नहीं है। चंद सियासी मुकदमात सुनकर यह तासुर देने की कोशिश की जाती है कि निज़ाम इंसाफ चल रहा है, हालांकि निज़ाम इंसाफ चल रहा है न इंसाफ मिल रहा है। अदलिया की सारी तवज्जो सियासी केसेस पर है। आम आदमी को जल्द और फौरी इंसाफ देने पर कोई तवज्जो नहीं है। अव्वल तो इंसाफ दिया ही नहीं जाता और अगर दिया जाता है तो फिर गैर मामूली इंसाफ दिया जाता है, जिस पर फिर सवाल उठते हैं। 9 मई के सानहे के बाद भी हमारी अदलिया ने इस सानहे के मुल्जिमान को कैफर किरदार तक पहुँचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि 9 मई के जिन मुल्जिमान के मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं गए, इन्हें सिविल अदालतों से रिहाई मिल गई। तफ्तीशी इदारों को मुल्जिमान का रिमांड लेने में मुश्किलात पेश आई हैं, बल्कि जिन अफराद की जिना हाउस मौजूदगी पर कोई इबाम नहीं है, इन्हें भी डिस्चार्ज किया गया है, जिसके बाद ये जवाज मजबूत हो गया कि इन मुल्जिमान को मिलिट्री कोर्ट्स के सिवा कैफर किरदार तक नहीं पहुंचाया जा सकता। मुजम्मिल सोहरवर्दी कहते हैं कि माजी में जब दहशत गर्दी बढ़ गई थी तो आइन में तरमीम करके खुसूसी मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई थी। ये एक खास मुद्दत के लिए बनाई गई थी, इसलिए ये दलील दी जा रही है कि जैसे ही वो मुद्दत ख़त्म हो गई, वो मिलिट्री कोर्ट्स भी ख़त्म हो गई। दहशत गर्दों के मुकदमात इस आईनी तरमीम के बगैर मिलिट्री कोर्ट में इसलिए नहीं चल सकते क्योंकि उन्होंने किसी मिलिट्री तंसीब पर कोई हमला नहीं किया हुआ था। उन्होंने बाजारों, सड़कों पर खुदकुश हमले किए हुए थे, इसलिए उनके मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में चलाने के लिए आईनी तरमीम की ज़रूरत थी। अब जब 9 मई को फौजी तंसीबात पर हमले किए गए हैं तो इसके लिए किसी नई तरमीम की ज़रूरत नहीं। आर्मी एक्ट के तहत पहले से मौजूद मिलिट्री कोर्ट्स का दायरा इख्तियार मौजूद है। पाकिस्तान का निज़ाम अदल मुल्क में जल्द और फौरी इंसाफ की फराहमी में नाकाम रहा है। जब आइन में तरमीम करके मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई थी तो यही उम्मीद की थी कि इस दौरान हमारा निज़ाम इंसाफ फौरी इस्लाहात करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई सालों से मुकदमात को जल्द निपटाने के लिए कोई इस्लाहात नहीं की गई, बल्कि पहले तो मातहत अदालतों में मुकदमात की ताख़ीर की बात थी। अब तो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद में भी इजाफा हो गया है।
जब कई सालों बाद आला अदालतें अपील का फैसला करती हैं तो हालात ही बदल चुके होते हैं। बहरहाल इस वक्त मुल्क के निज़ाम इंसाफ की जो सूरत हाल है, इसमें 9 मई के मुलजिमान को सज़ा देना मुमकिन नहीं। अगर एक बच्ची ज़ैनब के मुलजिम को सज़ा देने के लिए उस वक्त के चीफ जस्टिस एक्शन ले सकते हैं और चंद दिन में मुकदमे का फैसला हो सकता है, तो 9 मई के लिए भी ऐसी हिदायत जारी की जा सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिसका मतलब है कि 9 मई के वाक़यात को कोई ख़ास अहम नहीं समझा जा रहा है। ऐसी सूरत में मिलिट्री कोर्ट्स के सिवा कोई ऑप्शन नहीं रहता। यही मौजूदा सूरत हाल है। इसलिए नहीं लगता कि अदलिया मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल को रोकेगी। वहां ट्रायल होंगे, जितनी मर्जी दरख्वास्तें दे दी जाएं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।